सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्रिया अध्यापन कराऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, सोना, हंसना आदि क्रिया है। जाना, पढ़ना, लिखना इत्यादि क्रिया है। इस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। देखिए, जिस वाक्य में कर्म रहता है, जिस वाक्य में कर्म रहता है और जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर, जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर किसी वस्तु पर, पदार्थ पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा दूध पीता है तो पीना क्रिया का फल दूध पर पड़ता है। और राधा किताब पढ़ रही है, इसमें पढ़ना क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? किताब पर पड़ रहा है। इसलिए पढ़ना क्रिया अकर्मक हुआ और पीना क्रिया सकर्मक हुआ। पढ़ना सकर्मक और पीना भी सकर्मक हुआ। और सकर्मक क्रिया जो है इसके दो भेद होते हैं। एक होते हैं एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरा द्विकर्मक, द्विकर्मक। कभी कभी क्रिया में एक कर्म रहता है। जैसे पुस्तक पढ़ता है, राधा पुस्तक पढ़ती है। इस वाक्य में पुस्तक एक है, एक कर्म है। लेकिन ग्वाला गाय दूहता है, गाय का दूध दूहता है। तो एक गाय को दूहता है और दूसरा दूध को दूहता है। तो ये दोहना क्रिया जो है सो द्विकर्मक है। दोहना क्या है? द्विकर्मक है। इसमें दो कर्म है। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिसमें एक ही कर्म रहता है उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा कपड़े धो रही है, इसमें धोना क्रिया एक कपड़े को धो रही है तो ये एक कर्मक है। माँ खाना बना रही है तो खाना बनाना क्रिया एक कर्मक है। और माला ने राधा को पुस्तक दी, पिता ने पुत्र को पैसे दिए, एक पुत्र को दिए दूसरे पैसे को दिए, ये द्विकर्मक क्रिया हो गया है। ये क्रिया इसमें द्विकर्मक हो गई। इन वाक्यों की क्रिया के साथ यदि क्या, किसे और किसको प्रश्न को किया जाए तो उत्तर क्रमशः पुस्तक और राधा तथा पैसे और पुत्र आते हैं। जैसे माला ने राधा को किसको दिया? तो राधा को दिया। क्या दिया? तो पुस्तक को दिया, है ना। तो इसमें दो कर्म आ गया, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। किसे दी? राधा को दी। ये सब द्विकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया की पहचान है किसको दिया और क्या दिया। जिसमें किसको और क्या पहचान चिन्ह रहता है उसको द्विकर्मक है। केवल को रहता है तो एक कर्मक रहता है। केवल को रहे तो उसको एक कर्मक का क्रिया कहते हैं। जैसा राधा कपड़ा धोती है, यानी कपड़ा को धोती है ना, कपड़ा को धोती है तो ये हो गया एक कर्मक क्रिया। अब जिस क्रिया में कर्म, जिस वाक्य में कर्म रहता है और कर्ता जो क्रिया करता है उसका फल किसी वस्तु पर पड़ता है उसको सकर्मक कहते हैं। और जिसमें कर्ता की क्रिया करने का फल कर्ता ही पर पड़ता है ना। कर्ता की क्रिया करने का फल
कर्ता ही पर पड़ता है उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। इसके पहचानने का चिन्ह है, जैसे इसमें कौन लगा रहता है, प्रश्न करने पर कौन, जैसे राधा खाती है, इसमें कौन खाती है, तो राधा खाती है, तो इसमें खाना क्रिया का फल राधा पर पड़ रहा है। और दूसरा है दिनेश हंसता है, कौन हंसता है? दिनेश हंसता है, तो हंसना क्रिया का फल दिनेश पर पड़ता है। बच्चा रोता है, कौन रोता है? तो बच्चा रोता है, रोना क्रिया का फल बच्चा पर पड़ता है। तो ये सब क्रिया अकर्मक है। रोना देखिए अकर्मक क्रिया, ठहरना, लेटना, गिरना, बढ़ना, उबलना, छूटना, गिरना, गरना, पिघलना, ये सब अकर्मक क्रिया है। कूदना, हंसना, तड़पना, पलना, झुरना, टूटना, खुलना, गुजरना, उड़ना आदि क्रिया अकर्मक है। जो कर्ता जो क्रिया करता है, और कर्ता के क्रिया करने का फल कर्ता ही पर पड़ता है ना। क्रिया सोती है, इस वाक्य में सोना क्रिया का फल कर्ता क्रिया पर पड़ रहा है, किसी पदार्थ पर, वस्तु पर नहीं। कौन सोती है? तो क्रिया सोती है, इसलिए क्रिया सोना क्रिया अकर्मक हुआ है। बच्चों मैंने बताया कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म रहता है उसको एक कर्मक कहते हैं, और जिसमें दो कर्म रहता है उसको द्विकर्मक कहते हैं। एक कर्म में का चिन्ह रहता है, एक कर्मक क्रिया में को केवल को रहता है, और द्विकर्मक में को और क्या दोनों रहता है ना। जैसे अभी बताया था मैंने, इसमें राधा माला ने राधा को पुस्तक दी, राधा ने किसको दी? ये माला ने किसको दी? तो राधा को दी, एक कर्म हुआ। और क्या दी? तो पुस्तक को दी है, इसलिए इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। और सुरेश हंसता है, इसमें हंसना क्रिया का फल सुरेश पर पड़ता है, इसलिए हंसना क्रिया अकर्मक हुआ। रचना की दृष्टि से क्रिया के अन्य भेद भी होते हैं। इसको जरा देखें, जैसे नैना ने प्रिया को मार डाला, तो ये एक क्रिया हुआ मारना और दूसरा क्रिया हुआ डालना है। तो ये मार डाला ये संयुक्त क्रिया है, और एक नाम धातु क्रिया होती है। जैसे प्रिया ने मुक्ता की पुस्तक हथिया लिया, तो ये हथियाना क्रिया नाम धातु क्रिया है, हाथ है संज्ञा, और संज्ञा से क्रिया बनाया जाता है, इसलिए ये हथियाना नाम धातु क्रिया है। एक क्रिया कर्ता स्वयं कार्य क्रिया न करके किसी दूसरों को क्रिया करने के लिए प्रेरणा देता है, तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे नौशीन श्वेता को पढ़वाती है, नौशीन श्वेता को पढ़वाती है, तो ये पढ़वाना क्रिया जो है सो क्या है? प्राचार्य छात्रों को शिक्षकों से पढ़वाते हैं, ये पढ़वाना क्रिया। लिखवाना क्रिया शिक्षक बच्चों को लिखवाते हैं, ये लिखवाना क्रिया। पढ़वाना क्रिया, खिलाना क्रिया, दिखाना क्रिया, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती हैं, तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे में क्रियाओं को मिलने से निर्मित क्रिया के अर्थ में विशेषता आ जाती है। जैसे वह अपना काम कर चुका, एक तो कर किया और दूसरा चुका। तुम प्रतिदिन पढ़ने आया
सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की पूर्णता में सहायक होती है, सहायता करती है। वे जा रहे हैं, मोहन चला जाएगा, वह खाना खा रहा है, आदि सभी सहायक क्रियाएं हैं। इस प्रकार वाक्य में कभी कभी एक व कभी एक से अधिक सहायक क्रियाएं होती हैं। वह वहाँ रोज जाया करता होगा। इस वाक्य में के अंतर्गत जाना, करना, होना ये तीन क्रियाएं आई हैं। भाव को पूर्ण करने वाली इन क्रियाओं को सहायक क्रिया या रंजक क्रिया भी कहते हैं। नाम धातु क्रिया उसको कहते हैं क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती हैं। क्रिया के बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे खाना क्रिया है तो खा धातु है, और पढ़ना क्रिया है तो पढ़ धातु है। तो इसमें क्रिया को छोड़कर अन्य शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातुएं बनती है उन्हें नाम धातु कहते हैं। जिस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं वे नाम धातु कहलाते हैं। इन नाम धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर नाम धातु क्रिया का निर्माण किया जाता है। जैसे बात से बात संज्ञा है, अब बता नाम धातु है, अब बताना नाम धातु क्रिया है। लज्जा संज्ञा है और लजाना ना जोड़ के बनाया गया, ये लजाना नाम धातु क्रिया है। और चिकना विशेषण है और चिकनाना नाम धातु क्रिया है। साठ क्या है? विशेषण है। और 60 से सठियाना नाम धातु क्रिया है। अपना सर्वनाम है और अपनाना नाम धातु क्रिया है। और थप क्रिया है और थपाना नाम धातु क्रिया है। भिन्न क्रिया है, अलग अलग, और भिन्नाना नाम धातु क्रिया है। आपने देखा बताना, लजाना, हथियाना, बतियाना, चिकनाना, सुखाना, नरवाना, अपनाना आदि नाम धातु क्रियाएं हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया पर विशेष ध्यान दें। जिस क्रिया से यह जान पड़े कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, उन्हें हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक नौकर से काम करवाता है, करवाता है ना। प्राचार्य शिक्षक से पाठ पढ़वाते हैं, है ना। पढ़ाते नहीं हैं बल्कि पढ़वाते हैं। तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया जो होती है, जैसे एक कार्य समाप्त करने के बाद दूसरा काम प्रारंभ किया जाता है। तो पहले जो काम समाप्त करके, जैसे नौशीन खाकर पढ़ती है, तो ये पढ़ती है क्रिया जो है कि पहले खाकर खाना खाती है ना। तो खाकर जो है जो पूर्वकालिक क्रिया है। वह नहाकर स्कूल जाएगा, इसमें नहाकर जो है जो पूर्वकालिक क्रिया है। बाजार से आकर खाना खाएगी, तो ये आकर जो है जो पूर्वकालिक क्रिया है। एक क्रिया तात्कालिक क्रिया होती है। तो इसमें एक क्रिया की समाप्ति के बाद ही दूसरी पूर्ण क्रिया का संपन्न होना पाया जाता है। जैसे उसके वहाँ पहुँचते ही वह वहाँ से चला गया, स्कूल से वापस आते ही वह खेलने चला गया। यह क्रिया धातु के अंत में ते प्रत्यय लगाकर उसके आगे ही जोड़ने से बनती है। जैसे वह जहर खाते ही मर गया, है ना। तो जहर खाया, जैसे ही जहर खाया तो तत्काल में तुरंत मर गया। तो ये सब तात्कालिक क्रिया हुई। बच्चों, मैंने आज आपको क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, और रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, उसको मैंने आपको समझाया। आप इसको याद करेंगे। अब इसके बाद
क्रिया के बाद वाच्य प्रकरण आता है। वाच्य, वाच्य किसे कहते हैं? अंग्रेजी में वाच्य को वॉइस कहा जाता है। तो वाच्य क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं? तो क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं। अब क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं, तो क्रिया के रूपांतर क्या है? कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन का होना, कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन का होना और भाव के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन का होना वाच्य कहलाता है। क्रिया के रूपांतर को वाच्य कहते हैं, अर्थात कर्ता, कर्म अथवा भाव के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन का होना वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन होता है तो हम उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। जैसे प्रिया पुस्तक पढ़ती है, मोहन भोजन करता है। इसमें प्रिया कर्ता जो है सो स्त्रीलिंग है, इसलिए पुस्तक पढ़ती है क्रिया लगी है। कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन हुआ, प्रिया पुस्तक पढ़ती है। प्रिया पुस्तक पढ़ती है और मोहन पुस्तक पढ़ता है। ये वाक्य जो है पढ़ता है और पढ़ती है, कर्ता क्रिया कर्ता जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ती है क्रिया लगी, और मोहन कर्ता पुल्लिंग है, इसलिए पढ़ता है क्रिया लगी है। अब ये कर्ता के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन होता है, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं, और कर्म के अनुसार होता है उसको कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य। भाववाच्य। जैसे क्रिया के लिंग पुरुष वचन कर्ता के अनुसार नहीं हो, कर्म के अनुसार हो। जैसे देखिए, इसमें कर्ता को करण कारक में रखा जाता है, कर्ता को करण कारक में रखा जाता है और कर्म को कर्ता कारक में रखा जाता है। कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन होता है, इस वाक्य को कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे प्रिया से या प्रिया के द्वारा पुस्तक, प्रिया के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ी जाती है। प्रिया से चिड़िया देखी जाती है, चिड़िया शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए देखी जाती है। और मुक्ता के द्वारा चंद्रमा देखा जाता है। चंद्रमा शब्द पुल्लिंग है, चंद्रमा शब्द पुल्लिंग है, इसलिए उसको देखा जाता है ना। और यहाँ पर पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए पढ़ी जाती है। तो पुस्तक के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन हुआ है। तो जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग पुरुष वचन होता है उसको कर्मवाच्य कहते हैं। और कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में ही होता है। कर्तृवाच्य सकर्मक का कर्मक दोनों में होता है। नौशीन सोती है और नौशीन के द्वारा सोया जाता है ना, ये दोनों होता है। लेकिन कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में ही होता है और उसमें कर्ता करण कारक में रखे जाते हैं
संस्कृत व्याकरण में कर्ता में तृतीया विभक्ति लगाई जाती है और कर्म में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो वह क्रिया पुस्तकम पठ्यते, क्रिया में यह प्रत्यय लगा के आत्मनेपदी बनाया जाता है संस्कृत व्याकरण में। लेकिन हिंदी में क्रिया से पुस्तक पढ़ी जाती है और मुक्ता के द्वारा चंद्रमा या मुक्ता से चंद्रमा देखा जाता है। मोहन से पुस्तक, गुणन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और मोहन से चंद्रमा देखा जाता है। ये कर्मवाच्य हुआ। अब आइए इस वाक्य में क्रिया का लिंग पुरुष वचन कर्म के अनुसार होता है, उसको कर्मवाच्य, कर्ता के अनुसार होता है उसे कर्तृवाच्य आदि से वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष वचन भाव के अनुसार होता है, न कर्ता के अनुसार न क्रिया के कर्म के अनुसार, भाव के अनुसार होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। अब भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में ही होता है। कर्तृवाच्य हमेशा सकर्मक क्रिया में होता है और भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में होता है, जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे क्रिया, अब भाववाच्य में कर्ता किसी पुरुष वचन का क्यों न हो, कर्ता किसी पुरुष वचन का क्यों न हो, क्रिया हमेशा अन्य पुरुष एक वचन में ही रहती है। प्रथम अन्य पुरुष एक वचन की रहती है, अर्थात क्रिया हमेशा थर्ड पर्सन की रहती है। जैसे क्रिया से हंसा जाता है, अब मुझसे रोया जाता है और नैना से सोया जाता है, सोया जाता है। ये जाता है क्रिया में कोई अंतर नहीं, अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए नैना से सोया जाता है, मुझसे रोया जाता है, क्रिया से हंसा जाता है, वाच्य है। भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रिया में ही होता है। धन्यवाद बच्चों, मैंने आज आपको क्रिया